हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताऊंगी, यानी कि सेरेब्रल पल्सी। इसको सीपी भी कहते हैं। कि मुझे ये किस तरह से हुई जब मैं पैदा हुई थी, और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई, बाद में क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुए। इसको मैं आपको कुछ इसको एक्सप्लेन भी करूँगी क्योंकि बहुत से लोग सीपी को पोलियो के साथ मिलाते हैं, जबकि दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद माई स्टोरी ऑफ सीपी। तो 27 जुलाई 1989 में मैं हैदराबाद के एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आई। डॉक्टर को वक्त पे नहीं बताया गया कि मेरी मदर की जो कंडीशन उस वक्त थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। नीली पैदा हुई। तो नीली पैदा होने का मतलब ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उस वक्त मेरे अम्मी को नहीं बताया गया कि ये मेरी क्या कंडीशन है। उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ओपनली नहीं इन चीज़ों को डिस्कस किया करते, जो कि अब जाके कुछ चेंज हुआ है कि हमारे जो मर्द हजरात होते हैं वो बाहर होते हैं, क्योंकि हमारी औरतें ज़रा इन चीज़ों को नहीं समझ पाती। ये जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, अनफॉर्चुनेटली अब तो बहुत बेहतर हो गया। तो उस वक्त ये था, छुपाया गया था। बस उन्होंने उस वक्ती तौर पे तो ऑक्सीजन लगा दी, और ये हुआ कि जो ऑक्सीजन नहीं मिली वक्त पर, उससे ये हुआ कि मेरी साइड अफेक्ट हुई। बट उस वक्त तो नहीं पता था। जो डैमेज होना था वो हो चुका था जस्ट आफ्टर माई बर्थ। और फिर बाद में बिल्कुल भी नहीं मेरे पेरेंट्स को पता चला कि किस तरह कि मुझे कोई डिसेबिलिटी भी है। वो तो कुछ सिम्टम्स आए या मेरी जो नानी थी उनको थोड़ा सा शक होने लग गया कि ये अपना जो राइट है हाथ है वो बंद करके रखती है, वो खोलती नहीं है। और कुछ और सिम्टम्स भी थे कि जब बच्चा गिरता है कभी तो दोनों हाथ खोलता है। मैं दोनों हाथ नहीं खोल पाती थी, सिर्फ एक ही हाथ खोल पाती थी, यानी कि लेफ़्ट। तो ये सिम्टम्स थे। तो फिर बाद में एक और हॉस्पिटल था, वहाँ पे दिखाया। तो वहाँ पे डायग्नोज हुआ कि मेरे सर में पानी है। सर्जरी की गई, शंट डाला गया, इसे कहते हैं वीपी शंट, जो कि मेरे यहाँ से ट्यूब होती है, यहाँ मेरे दिमाग से डाला गया और यहाँ तक मेरे पेट में था लेंथ उसकी मेरे जिस्म में। बट विद इन 6 months में मेरी इन्फेक्शन हो गई उसमें फ़ौरन बाद। और बाद में जब दोबारा से किसी और डॉक्टर के पास लेके गए और हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये डायग्नोज किया कि मेरे सर में पानी नहीं है, बल्कि मुझे सीपी है। और फिर दोबारा मेरी सर्जरी की गई मेरे ब्रेन की। वो जो शंट था वो निकाला गया, और शुक्र है इन्फेक्शन से कुछ और चीज़, कोई और मेरा बॉडी पार्ट अफेक्ट नहीं हुआ। उस वक्त पता चला कि मैं सीपी हूँ, और वो बहुत बड़ा शॉक था मेरे पेरेंट्स के लिए भी और बाकी और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, कि ये इतनी हमने डॉक्टर्स के चेकअप करवाए और ये जो सर्जरी गलत हुई उसको भी हम उस पर कोई सू नहीं कर सकते थे डॉक्टर पे। मुझे अमेरिका लेके जाया गया। वहाँ के अमेरिकन डॉक्टर्स ने भी मेरे फादर को यही बताया कि ये अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ब्रेन आपकी बेटी का अफेक्ट हो चुका है, ये ऐसे ही रहेगा। तो वहाँ पे 3 महीने गुजारे और वापस आ गए हम। उसी के साथ मैंने अपनी लाइफ गुजारी। बीच में और भी सर्जरीज हुई। मेरी टांग की सर्जरी हुई, उसके बाद आई थिंक 2000 में हुई थी। आई थिंक मैं उस वक्त 9 years की थी। मेरी टांग जो थी को लंबा किया गया, मेरे पाँव को सीधा किया गया, सहारा लेकर चलती थी। अब तो सर्जरी के बाद ये हुआ कि मैं थोड़ा चलना शुरू किया कि और मैं थोड़ा बहुत मेरे इंडिपेंडेंट बन गई थी कि मैं खुद चल सकती थी। कुछ बैग उठाना होता था, बैग उठा सकती थी। और
अभी भी ये है कि अभी भी मुझे सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि मैं कहीं ऊंचाई पे जा रही हूँ या मैं स्टेयर्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे रीलिंग पकड़ना ज़रूरी है मेरे लिए। मैं रीलिंग के बगैर स्टेयर्स नहीं यूज़ कर सकती, और मैं ऊंचाई पर जाती हूँ तब भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, उसमें भी मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ, या अगर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है तो मैं फिर उस जगह पे जाती ही नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सी मेरी लिमिटेशंस हैं मेरे, बट ये है कि मैं बहुत से काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा अगर हेल्प की ज़रूरत हो भी तो मैं हेल्प मांग लेती हूँ। जैसे अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो एयरपोर्ट पे मेरा सामान उठा लेते हैं, मैं वहाँ पे मैं व्हील चेयर का यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं और साथ बैग भी इतना बड़ा उठाना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे उनसे मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। मेरे टिकट पर लिखा होता है कि आई नीड अ व्हील चेयर, उन्होंने पहले से ही रिक्वेस्ट की होती है। तो और ये है मेरी स्टोरी सीपी की। मैं आपको ये बताऊंगी कि सीपी और पोलियो में क्या फ़र्क होता है, जो बहुत लोग उसको अक्सर उसके साथ कंफ्यूज करते हैं, पोलियो के साथ सीपी को। पहली बात तो ये है कि मैं आपको उसके कॉजेज़ जो है बहुत मुख्तलिफ हैं दोनों के ही। मैं एक टेबल बनाया है, टेबल मैं साथ साथ दिखाऊंगी भी, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी, और मैं उसी से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। सीपी जो है असल में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि आप अफेक्ट होता है मे बी बिफोर, ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर द बर्थ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आफ्टर द बर्थ होता है। अगर आपके बच्चे को ऑक्सीजन टाइम पे ना मिले तो आप कोई हिस्सा ब्रेन का अफेक्ट हो जाता है, और उससे फिर आपकी बॉडी भी अफेक्ट होती है। जबकि पोलियो इज़ टोटली डिफरेंट, वो एक इन्फेक्शन की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है। एक वायरस होता है, वायरस हमारे पानी में भी पाया जाता है और उसके थ्रू खानों में भी आता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में दाखिल हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। अभी इस दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो अभी पोलियो फ्री नहीं हुए, और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक और डिफरेंस ये भी है, ये जो सीपी है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और जो कि अर्ली चाइल्डहुड में नज़र आ जाता है। यानी मैं आपको जैसे पहले बताया कि जस्ट आफ्टर द बर्थ या ड्यूरिंग या बिफोर, या जब आपकी मदर प्रेग्नेंट होती हैं, मगर बहुत से केसेस में आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ही ही होता है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती। मगर पोलियो में ये होता है कि अगर आपने वैक्सीन्स नहीं लगाई, और ये विदिन 5 years में ये आपके पोलियो सामने आता है, और इसके सिम्टम्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। सेरेब्रल पल्सी में ये होता है कि आपका कोई भी हिस्सा अफेक्ट हो सकता है, कोई भी पैरालाइज हो सकता है, यानी कि अपर लिम्स, लोअर लिम्स, राइट लिम्स या लेफ्ट लिम्स, या पूरी बॉडी भी हो जाती है इन एक्सट्रीम केसेस में। मेरे केस में ये है कि मेरी राइट साइड अफेक्ट हुई थी, क्योंकि जब मेरे लेफ़्ट साइड पे ब्रेन डैमेज हुआ था तो उससे ऑपोजिट साइड अफेक्ट होती है। और आप इसमें सीपी में होता है कि आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो अनकंट्रोलेबल होता है। जैसे कि अगर मैं ये हाथ यूज़ कर रही हूँ, ये खुद ब खुद हाथ उठेगा, मैं खुद हिला नहीं रही, ये अनकंट्रोलेबल, ये खुद ही मूव करेगा। जबकि पोलियो में ये होता है कि उसमें भी आपके मसल्स तो वीक होते ही हैं, मगर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं होते जितने आपको सीपी में मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लेग्स पे ज़्यादा अफेक्ट होता है पोलियो में, और हाथ पे भी होता है, पर ज़्यादातर मैंने जो हमारे पाकिस्तान में देखा है वो लोअर लिम्स पे ज़्यादा अफेक्ट होता है इन पोलियो पे। अच्छा, अब आ जाते हैं सिम्टम्स पर कि सीपी के सिम्टम्स क्या होते हैं। सीपी सबसे बड़े जो सिम्टम्स ये होते हैं
कि इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। आप जैसे मैंने बताया कि मैं मूव नहीं कर रही हाथ को, और वो खुद ब खुद हाथ हिल रहा है, जो जिस तरह से मैं चाह रही हूँ हाथ हिले वो खुद नहीं हिल रहा। तो ये चीज़ें, ये भी एक सिम्टम होता है। मसल्स आपके बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसमें मोटर स्किल्स भी इस पर अफेक्ट होती हैं सीपी में। और सीपी में सबसे बड़ा जो सिम्टम ये होता है कि सिर्फ आपके मसल्स इसमें वीक नहीं होते, यानी कि आप फिजिकल डिसेबल नहीं होते, इसमें और चीज़ें भी और भी आपके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इस डिसऑर्डर में सबसे बड़ा जो डिसऑर्डर आता है वो आपका स्पीच का होता है। अब जैसे मुझे भी स्पीच डिसऑर्डर है, मैं भी बहुत ज़्यादा स्टैमिंग करती हूँ और बात करते वक्त पॉजेस लेती हूँ। अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताऊं कि मैं जो वीडियोस अपनी अपलोड करती हूँ काफ़ी दफ़ा टेक लेने पड़ते हैं, और बीच में मैं एडिट भी करती हूँ। जब मैं पॉज ले रही होती हूँ तो उसमें बहुत से देखा होगा मैं एडिट करती हूँ, जो पॉज का मैं जो पोर्शन होता है वो मैं हटा देती हूँ। और उसके अलावा भी कुछ टिप्स हैं कि मैं पानी पीती हूँ, कुछ मीठी चीज़ खा लेती हूँ, जिससे मेरी जो स्टैमिंग होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है कुछ टाइम के लिए। और कुछ मैंने अपनी खुद भी एक थेरेपी ली भी है स्पीच की, तो उससे भी काफ़ी मेरा फ़ायदा हुआ है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लेफ़्ट साइड पे सॉरी नॉट लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे मेरी अफेक्ट हुआ है, तो मेरी जो लेफ़्ट साइड है वो सही है। तो यस, उस वजह से भी मेरी स्पीच इतनी नहीं है डिसऑर्डर, मगर बहुत से लोगों को स्पीच डिसऑर्डर होता है जिनकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। मगर पोलियो में ऐसा नहीं होता। पोलियो में सिर्फ आपकी फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, उसमें कोई आपकी स्पीच डिसऑर्डर नहीं होता। और कभी कभार ये भी है जो कुछ और भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, वो मैं बता चलूँ। सीपी में एक और भी डिसऑर्डर होता है कि मैं सबको तो नहीं कहूँगी, मैं अपने बारे में ही बताऊँगी कि वो थोड़ा सा उन्हें और भी थोड़ी सी डिसेबिलिटी होती है, कुछ याद करने में, कुछ सीखने में वो स्लो होते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ये मेरी एक वन ऑफ द सिम्टम है, बट हर कोई नहीं होता। इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सीपी में आपको फिट्स भी पड़ते हैं, यानी कि एपिलेप्सी। मुझे एपिलेप्सी है, बट मेरी एपिलेप्सी बचपन में स्टार्ट नहीं हुई थी। मेरी एपिलेप्सी 19 ईयर्स में स्टार्ट हुई थी। उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि सीपी का कोई ना तो क्योर है, ना इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मगर पोलियो में एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। क्योर तो कोई नहीं है, बट आप उसको प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं वैक्सीनेशन से, और अपने पानी को साफ़ रखकर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा पानी साफ़ नहीं है पाकिस्तान में, तो ये गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि एटलीस्ट पानी तो हमें अच्छा दें, और फल और ये सब्ज़ी वगैरह तो अच्छा फराहम कर ही सकते हैं विदाउट एनी वायरस, क्योंकि वो भी गंदे पानी से धोया जाता है कई जगहों पे। तो अब मैं आपको कुछ मिथ्स के बारे में बताऊंगी सेरेब्रल पल्सी, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझसे फजूल सवालात भी पूछे जाते हैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अकेले। और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, यानी कि मैं जब भी बाहर जाऊँ पाकिस्तान से, लाहौर एयरपोर्ट पे हर कोई यही पूछता है। तो एक तो ये मिथ है कि मैं आपको ये डिबंक करना चाहूँगी कि सीपी डिज़ीज़ नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आपके बॉडी को अफेक्ट करता है। और एक और भी बहुत ये एक हमारे सोशल एक प्रॉब्लम रही है कि हमारे जो बड़े कहते हैं कि अच्छा बच्ची को सीपी हुआ है तो इसके पेरेंट्स ने कुछ किया होगा उनकी लापरवाही की वजह से, और ये प्रिवेंट हो सकता था, जबकि ये प्रिवेंट नहीं होता। ये पेरेंटल नेग्लिजेंस नहीं होती, अलबत्ता डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से सीपी हो सकता। तो डोंट ब्लेम पेरेंट्स
ब्लेम डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स। एक और मिथ है जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं, क्या आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? तो उनके लिए ये है कि सीपी कैन नॉट बी क्योर्ड। जो आपका बचपन में अफेक्ट हो गई है बॉडी या तो वो उससे आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आपने उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी होती है, यस। मगर ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इसके साथ आप फिज़ियोथेरेपी आप करवा सकते हैं। आपकी स्पीच अगर थेरेपी है करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ना ही सीपी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर आपकी एक बॉडी अफेक्ट हो गई है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो आपका जो भी हिस्सा डैमेज हो वही रहेगा, आपका कोई और लाइक बॉडी अफेक्ट नहीं होगी। तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। और एक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अफेक्टेड एरिया बताई हैं सीपी के क्या क्या अफेक्टेड एरिया होता है, उससे भी बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि जिस सारे जो सब सिम्टम्स होते हैं सीपी के वो सेम होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ पीपल। ये वेरी करते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे मेरे सिचुएशन में ये है कि मैं फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ स्पीड डिसऑर्डर भी है, मैं स्लो भी हूँ। मैं स्कूल में ये होता था कि मैं बहुत सी चीज़ें जो थी मैं नहीं कर सकती थी। लाइक फर्स्ट के तौर पर जैसे कि मैंने अगर कोई चीज़ डिटेक्ट करवा रहा है तो मुझे वो पिक करना बड़ा मुश्किल होता था, मैं पिक नहीं कर पाती थी। और मैं बायो नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मैंने बायो अपना मेजर चेंज किया था। 10th ग्रेड में मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली। और जिस पे मेरा जो ग्रुप था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे शॉक में चला गया था, क्योंकि हम उस वक्त जो था हमारा एक अजीब सा एक सोसाइटी का वो था, अजीब रूल सेट था कि अभी भी है आर्ट्स को लेकर कि जो बायो पढ़ते हैं वो बड़े लायक होते हैं और जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो नालायक होते हैं। जैसे अगर मैं स्लो हूँ, मेरे अंदर एक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, इट डजंट मीन कि सब के लोगों में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होगी, मे बी ना हो, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। अभी मिथ है कि जो लोग सेरेब्रल पाल्सी के साथ पैदा हुए हैं उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ तक मैंने लोगों से मैं मिली हूँ, उनको कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि आपके सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से वो अपने आप को इंट्रोवर्ट बना देते हैं और वो सोशल उनकी लाइफ नहीं होती। वो डरते हैं बात करते हैं वक्त कि लोगों के कि क्या वही वाली बात कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। और तो मैं तो चलो फिर भी बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत, मेरे बॉडी अफेक्ट नहीं हुई। जिन लोगों की पूरी बॉडी अफेक्ट हुई हैं उनको बहुत बुरी तरीके से देखा जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग तो ये अच्छा ये तो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल कोई नहीं होता इंसान। एक तो ये मुझे नॉर्मल और एबनॉर्मल बहुत बुरे लगते हैं वर्ड। ये एबनॉर्मल वर्ड क्या होता है? कोई एबनॉर्मल वर्ड नहीं होता। ये आपकी लापरवाही की वजह से होता है। अगर पेरेंटिंग अच्छी हो और आप अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें, उनको इस तरह से उनको ट्रांसफॉर्म करें कि वो सोसाइटी में कॉन्फिडेंटली चल सकें। यस, आई वाज बोर्न विद दिस, मैं ये हूँ और मैं कर सकता हूँ। इन केस अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है भी तो वो कोई मायूब चीज़ नहीं है। लोग जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ पैदा भी होते हैं वो भी एक
हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। जो कि ये मेरा नेक्स्ट मिथ भी है कि लोग समझते हैं कि जो पीपल विद सिब्र पल्सी हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते सोसाइटी को, जो कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं इसको और एलैबोरेट करना चाहूँगी। हर इंसान, चाहे उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजार सकता है, वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता है सोसाइटी में, सिर्फ इस कंडीशन पे कि उनकी जो है ना पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो। ये डिपेंड करता है पेरेंटिंग पर और सोसाइटी पर, बट मैं इस पर फोकस करूँगी पेरेंटिंग पर, कि उनके पेरेंट्स ही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर हमें कॉन्फिडेंस मिले तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब मेरी आप एग्जांपल ले लें कि मैं बाहर जाती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, अकेले जाती हूँ। ऑल्दो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इतनी है कि मैं यहाँ पे अकेले मैं नहीं रह सकती, और मैं यहाँ पे अपनी जॉब भी करती हूँ, अपना खर्चा भी खुद उठाती हूँ, और मैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ मैं अपने खर्चे पे जाती हूँ। और मुझे वहाँ पे मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे मैं यहाँ पे जा ही नहीं सकती अकेले। और मेरे पेरेंट्स यस कुछ कंसर्न्स होते हैं उनको यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अकेले औरत यहाँ पे नहीं जा सकती कहीं, उसको कोई ना कोई एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ड्राइवर की शक्ल में हो, चाहे वो अपने भाई की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में, या कोई भी लाइक एक ग्रुप होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। अकेले एक लड़की नहीं जा सकती कहीं। तो ये बहुत बड़ा मसला है पूरे पाकिस्तान में। मैं वहाँ पे जब अकेले जाती हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो मैं हर अपनी चीज़ें एंजॉय करती हूँ। मैं कॉन्सर्ट्स पे भी अकेले जाती हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने की हैं कि मुझे खुद भी होता है मैंने वाकई में अकेले खुद किए, खुद मैंने मैनेज किया सब कुछ। मैं बहुत क्योंकि आप कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं यहाँ अगर मैं यही चीज़ें यहाँ पे करूँ मैं नहीं कर सकती। पहली बात तो है क्योंकि वहाँ पे मैंने ये देखा है, वहाँ पे आपको लोग असिस्ट करते हैं, वहाँ पे आपको कोई सिंपैथी नहीं दिखाता, वहाँ पे आपको कोई बुरी नज़रों से नहीं देखता। बीइंग वुमेन आई एम सेइंग दिस, वहाँ पे मैं जैसे भी कपड़े पहनूँ, वहाँ पे मैं दुपट्टा भी नहीं पहनती या मैं कोई स्कार्फ भी नहीं, मुझे ये कोई नहीं कहेगा तुम काफिर हो या इस तरह से कुछ है। मैं वहाँ पे फ्री होती हूँ, कोई मुझे छेड़ता नहीं है, कोई हरासमेंट नहीं होती, कोई आपको फजूल में सिंपैथी नहीं दिखाएगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको असिस्ट करते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे बात की जाती है, हेल्पफुल बहुत होते हैं। यहाँ पे वो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे हमें अगर सिंपैथी दिखाना बंद कर दें और लोगों में अवेयरनेस दें कि ये सिंपैथी ना दिखाएं और बल्कि आप असिस्ट करें, ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाएं कि ताकि वो हमें फैसिलिटेट की जाए कि हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में रह सकें। दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी अपनी एपिलेप्सी स्टोरी कि कब, क्यों और कैसे मुझे एपिलेप्सी स्टार्ट हुई। अदर देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।